जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग शेयर किया था पहले, जिसमें मैंने बताया कि मेरा हाथ का ब्रेसलेट टूट गया और मुझे फीवर आया। संगत जी, वो जब चेक किया तो वो कोविड था। तो संगत जी, मुझे पहले भी 2 बार कोविड हो चुका है और जब कोविड हुआ था तो आई वॉज इन द बेड फॉर अ वीक। बहुत बहुत बुरी तबीयत, लेकिन इस बार गुरु महाराज साथ थे और गुरु महाराज ने जब पहले ही वो प्रॉब्लम आने वाली थी, पहले मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूटा, उसके बाद गुरु महाराज का इतना बड़ा स्वरूप जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था वो उसी दिन फ्रेम होके आया। संगत जी, ऐसा नहीं था कि कोई काम रुका हो। गुरु महाराज ने मुझे सारे काम करवाए। मैं उठ के खाना बना पाई, पप्पा की आने का स्वागत कर पाई, रात को खाना बना पाई, सफाई कर पाई, सब कुछ कर पाई, सब कुछ करवाया मेरे महाराज ने। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा कि उनकी वजह से ये जो मुश्किल दौर था इससे मैं निकल पाई। संगत जी, मेरी डॉटर को भी सिम्टम्स हुए और उसको बहुत सारे रैशेस हुए, बहुत इची रैशेस, और वो भी कोविड का ही एक सिम्टम। संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने बिल्कुल उसको ठीक रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी सिम्टम्स हैं। संगत जी, टाइम कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर गुरु महाराज का साथ है ना तो हर टाइम ईजी बन जाता है। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। मेरे पास बहुत मेरे जो ये शब्द है ना, ये उनके बारे में या उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, उनकी मेहर जो मेरे ऊपर हुई है वो कभी बयां कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो परमात्मा एक लाइट की तरह है, उनको डिफ़ाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो एक्सपीरियंसेस बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना अपने गुरु के बारे में बता पाऊँ, जितना उनकी मेहर के बारे में बता पाऊँ। और क्योंकि वो गुरु जो है ना, वो महाशिव हैं। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया कि जलंधर मंदिर में ना एक फिश एक्वेरियम था। वहाँ पे एक दिन रघुवीर अंकल सुना रहे थे सत्संग कि एक फ़िश उछलती हुई जा रही थी। उनको लगा ये अचानक से बाहर कैसे आ गई। फ़िश का एक्वेरियम का तो जो ऊपर का लिड है वो तो बंद है। वो उठाने लगे, गुरु महाराज ने उनको रोक दिया। वो फ़िश गुरु महाराज के चरणों के पास गई और वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। गुरु महाराज ने रघुवीर अंकल को कहा कि इस फ़िश को उठा के दबा दे। अब रघुवीर अंकल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये बाहर कैसे आई और ये वहाँ क्यों गई, और ऐसे गुरु महाराज ने मेरे को रोका क्यों। अगले दिन उन्होंने गुरु महाराज से पूछा यही सारे क्वेश्चंस। गुरु महाराज ने बताया कि ये जो फ़िश थी, इसका अंदर से इसको ज्ञात हो गया कि ये परमात्मा है। उन्होंने गुरु महाराज को देख के समझ आ गई कि ये परमात्मा है, और उसको अपना पिछला जन्म भी नज़र आ गए सारे। और वो बोलने लगी गुरु महाराज को कि मुझे मुक्ति दे दो। अब गुरु महाराज कहते हैं, उससे बात करते हैं कि जिस दिन तू इस एक्वेरियम से खुद बाहर आके मेरे चरणों तक यहाँ तक आ गई ना, तो मैं तेरे को मुक्ति दे दूँगा। संगत जी, वो उस दिन आ रही थी। उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि रघुवीर अंकल को कि अगर तुम उसको उठा के वहीं पे वापस डाल देते तो उसकी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जानी थी, लेकिन उसकी कहानी कुछ और गुरु महाराज ने लिखी थी कि उसको मुक्ति मिल गई। संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज ने हमें भी मौका दिया है
कि हम अपने इस काबिल बन सकते हैं कि हम जो वो देना चाहें वो ले सकें। ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरु को मानना बहुत इजी है, गुरु के वचनों पे चलना बहुत मुश्किल है। क्या हम उनके वचनों पे चलते हैं? क्या हम निंदा चुगली से बचते हैं? क्या हम गलत काम करने से बचते हैं? क्या हम अपने दिल में विनम्रता रखते हैं? क्या हम गुरु के दिखाए मार्ग पे चलते हैं? क्या गुरुजी जो हमें बोलते हैं वो हम मानते हैं? क्या सत्संग में जाके वही सभी चीज़ें जो गुरु महाराज हमें कहते थे हम करते हैं? क्या बड़े मंदिर जाके जो वो गुरु महाराज चीज़ें बोलते थे हम वो करते हैं? अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने हैं। हम क्या अपनी मांगों के साथ जुड़े हुए हैं या प्यार में जाते हैं गुरु महाराज के पास? यही सारे क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने हैं और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि गुरु महाराज हमें वो दे सकें जिस चीज़ के लिए गुरु महाराज ने हमें जोड़ा है अपने आप से। संगत जी, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इजीली मिल जाती हैं। गुरु महाराज के ये बाएं हाथ का खेल है कि वो हमें घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें दे दें। क्या यही हमें चाहिए? ये तो हमारा स्कूल है संगत जी, ये धरती जहाँ पे हम अपने कर्मों को भुगतान करने, सीखने और यहाँ पे ये तो हमारा टेम्परेरी घर है। लेकिन क्या हम उस परमानेंट चीज़ के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। हम जोड़ते हैं बैंक में पैसे कि हम इसी जन्म में उसको भोग सकें, बट हमें पता भी नहीं कि हम उसको भोग भी पाएंगे कि नहीं। संगत जी, जो हमारी आत्मा है उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें उसके बारे में सोचना है। गुरु महाराज वही तो बोलते थे ना कि हम क्या कर रहे हैं अपने आत्मा के लिए, क्या हम कर रहे हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल गुरु, वो यही बोलते थे कि यहाँ पे कुछ प्रीच नहीं करते हैं, वो कोई चीज़ें सर्मन्स नहीं है उनके, वो बहुत सीधी प्रैक्टिकली करके दिखाई चीज़ें उन्होंने। और अगर हम अभी भी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मौका जो हमें मिला है, गुरु महाराज ने इस जीवन में दिया है, ये बहुत अनमोल मौका है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ ये मौका पता नहीं उसके बाद कितने हज़ारों जन्मों के बाद मिले। बस गुरु महाराज ने अपना सानिध्य में हमें लिया है। गुरु महाराज कहते थे ना, भीड़, सारी भीड़ है, मेरी संगत बहुत कम है। और उनकी संगत बनने के लिए करना क्या है? उनकी संगत बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए रास्ते पे और वचनों पे चलना है। संगत जी, जिस दिन हम अकेले रहना सीख गए, हमें ऐसे लगे कि हमें किसी से ना मिले, बहुत दिन के बाद भी हम खुश हैं क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो उनकी कृपा होनी समझ आ जाती है कि उनकी कृपा होनी शुरू हो गई है। बिकॉज़ अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने में ही सर्व संपन्न हैं क्योंकि हमारे साथ, हमारे अंदर हमारा परमात्मा है। उनको बाहर मत खोजो, वो तो हमारे अंदर है। और जब परमात्मा हमारे अंदर होते हैं ना, तो बस उससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। जब वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। उनका सपोर्ट ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और कोई सपोर्ट हमें कुछ दिनों का सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि हर कोई हमारे साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकता। लेकिन जो गुरु महाराज का सपोर्ट है ना, वो 24 घंटे है। वो एक माँ बाप की तरह हमारी इतनी केयर करते हैं, जो 24 घंटे हमारे लिए, हमारे बारे में सोचते हैं। क्या हम हर चीज़ में उनको याद रखते हैं? बस वही करना है संगत जी। गुरु महाराज कहते थे बहुत इजी है भगवान को पाना। कलयुग में कोई तप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको हर चीज़ में याद रखना है। कहीं घर से बाहर निकलो तो बोलो गुरु महाराज लेके चलो, और आप ही लेके आना। घर वापस आओ तो उनका शुक्राना करो, क्योंकि घर वापस आना भी उनकी कृपा है। संगत जी, हर चीज़ में खाना बनाओ तो गुरबानी लगा लो कि वो भी लंगर बन जाएगा। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर की भी सफाई कर रहे हो तो ये सोचो कि आप बड़े मन में सोचो कि ये सेवा गुरु महाराज ने दी है। ज़रूरी थोड़ा है बड़े मंदिर की सेवा मिले, घर की सेवा भी तो गुरु महाराज ने दी है। जो हमारे जो परिवार वाले हैं उनकी सेवा भी तो गुरु महाराज ने ही हमें दी है, उनकी सेवा करो। संगत जी, यही तो गुरु महाराज बोलते थे कि हम सोचते हैं हम 3 घंटे बैठ के पाठ कर लें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। संगत जी, अगर हम मन में भगवान का जाप करते रहें और वो सारे काम करें जो भगवान ने हमें करने के लिए यहाँ भेजा है, तो उससे बड़ा पाठ कुछ है नहीं।
बस ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो गुरु महाराज समझाते हैं हमें, और वही समझनी है हमें कि वो क्या समझाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज ने हमें कहा, नहीं, हमने अरदास की गुरु महाराज से हमें गाड़ी मिल जाए, उन्होंने हमें गाड़ी दे दी, हम खुश हो गए। संगत जी, हम अपनी मांगों के साथ ही जुड़े हुए हैं फिर तो, या घर दे दिया या जो भी दे दिया। संगत जी, वो परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहने को ही गुरु प्रेम कहते हैं। यही है आस्था, और इसी में ही सच्चा सुख है। और धीरे धीरे यही जाना कि गुरु महाराज जो चमत्कार है ना, वो भी हमारे लिए ही करते हैं कि हम उन पे विश्वास कर सकें। वो ये सब चीज़ें कर देते हैं हमारे लिए, लेकिन क्या हम उनसे सच में प्रेम करते हैं? एक बहुत ब्यूटीफुल भजन है अच्युतम केशवम की, अगर हम माँ यशोदा की तरह खिलाएं तो वो भगवान आएंगे खाने के लिए। हम एक्चुअली भगवान को एक मूर्त समझते हैं। अगर हम सच में ही सोचें भगवान यहाँ बैठे हैं, या सत्संग में हम जाते हैं, हम बातें शुरू कर देते हैं, क्या हम सच में ये सोचते हैं कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं? क्योंकि वो तो विद्यमान है वहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि हम उन सब चीज़ों का पालन करें, प्रोटोकॉल्स का, यही सोच के कि गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं तो वो गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा होंगे। नहीं तो भीड़ है, आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। चीज़ें हम अपनी बस मांगों के साथ ही रह जाएंगे। संगत जी, बहुत सरल भाषा में गुरु महाराज ने हमें चीज़ें समझाई। अगर अब भी समझ नहीं आई तो कभी समझ नहीं आ सकती। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी लाइफ में इतना कुछ चेंज हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या चेंज आ रहा है। लाइफ में मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं कि बता नहीं सकता। जो भी काम करने लगा वो नहीं चलता। अब कोई भी काम शुरू करने लगता हूँ तो दिल डर जाता है कि फिर कहीं ये काम नहीं चला तो फिर क्या होगा। पर अब मेरे मन में जो भी आता है उसके साथ ही मेरे मन से आवाज़ निकलती है, जय गुरुजी। अब जो भी करना है सब गुरुजी देख लेंगे। उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। एक दूसरे से प्यार से बात करें, अपना अपना काम प्यार से करें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी मैं उनका शुक्राना करूं वो कम है। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से एक सत्संग और लिख रही हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी। संगत जी, सत्संग तो अनेकों हैं, हर दिन हर क्षण सत्संग होते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। ऐसे ही एक सत्संग मेरे साथ अगस्त 18 को हुआ। संगत जी, मैं 18 अगस्त को भगवान का मंदिर साफ कर रही थी। पता नहीं कैसे, बट मेरे सीधे हाथ की रिंग फिंगर में एक बहुत बड़ा कट लग गया और मुझे बहुत दर्द हुआ। चोट गहरी थी, मैंने हल्दी लगा ली, खून बंद हो गया, मगर शाम को उंगली में बहुत तेज दर्द होने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर दर्द एकदम से कम हो गया। फिर रात 10:30 बजे तेज दर्द होने लगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि कहीं भी समस्या हो शरीर में तो गुरुजी का चंदन टीका जो सुबह हम गुरुजी को लगाते हैं उसे दूसरे दिन एक कटोरी में निकाल कर रखें और जहाँ शारीरिक समस्या हो वहाँ उस चंदन को लगा लें। मैंने वैसा ही किया। गुरुजी को जो चंदन टीका सुबह लगाया था माथे एवं चरणों पर, उसे निकालकर कुछ बूंद गंगा जल की सूखे चंदन में मिलाकर उंगली की चोट पर लगा लिया और सो गई। सुबह उठी, सारा काम करके ड्यूटी चली गई। शाम को जब पूजा कर रही थी तब मेरा ध्यान अपनी उंगली की चोट पर गया। आप मानेंगे संगत जी, वो चोट भर गई थी। मैंने उंगली दबा दबा कर देखा, दर्द भी नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बार बार गुरुजी का शुक्राना किया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जिनकी महिमा हम जितनी बोलें कम होगी। हर घड़ी
हर क्षण हमारे गुरुजी विभिन्न रूपों में अपनी संगत के कष्टों को दूर करते हैं। किसी न किसी माध्यम से गुरुजी हमें संकटों से बचाने के संकेत जरूर देते हैं। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं अंत में मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत नेगेटिविटी से बचा रहे हो गुरुपा, बहुत लख लख बार शुक्राना आपका। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना। स्वप्न दर्शन देने का शुक्राना। गुरुजी, कितना ही शुक्राना करूं कम होगा। आपकी वडाइयां करते करते थक जाना है, पर आपके सत्संग खत्म नहीं होने हैं। सारी गुरु परिवार की रक्षा करें गुरुपा। सब मासूम बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखें। गुरुपा की कृपा से रोज ही सत्संग है लाइफ में। जब से आपने अपने आप से जोड़ा है गुरुपा, तब से ना जाने कितने ही लोग जो हमारा बुरा कर सकते हैं, आपने उनको सपने में ही दिखा दिया है। ऐसे कई लोग जिनके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते थे, आपने उनको भी सही कर दिया है गुरुपा। गुरुपा, आपने अपनी संगत को अपनी रक्षा में रख रखा है, उसका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड के कष्ट काटने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार की हमेशा, जो अब आपका परिवार है, आपके परिवार को, आपके घर को, जहाँ हम रहते हैं, सब ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को शुक्राना। सत्संग शेयर करने वाले सेवादार अंकल को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आज गुरुजी ने यह सिद्ध कर दिया कि गुरुजी का जल प्रसाद हर प्रकार के रोग में रामबाण होता है। मेरा पेट साफ नहीं होता था। जब से मैंने जल प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया है, तब से मेरा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है और बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आज ही की बात ले लीजिए संगत जी। आज गुरुजी ने ज्योत में सर्प और गणेश जी के दर्शन करवाए। गुरुजी ने मैसेज दिया था कि गणेश जी के साथ माता जी, पूरा शिव परिवार तेरे घर आ रहे हैं। आज गणेश जी के साथ पूरे शिव परिवार को मेरे घर लाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। इसके बाद मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब इन्हीं अंकल का एक और सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज सुबह सुबह छोटा सा सर्प हमारे दरवाजे के सामने मरा हुआ मिला। मैं देखकर एकदम हैरान हो गया। मैंने सोचा कि महाशिव ने अपने बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करता हूँ। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि आप पर 25 वर्ष पहले ब्लैक मैजिक किया गया था ताकि आप कामयाब ना हो पाए। इसका अंदेशा गुरुजी ने अपने एक मैसेज में दिया। मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे सारे ब्लैक मैजिक वाले कष्टों को काट देंगे। इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्सा भी करते हैं। बस आपकी ब्लेसिंग के मैसेज मुझे मिलते रहते हैं कि बेटी सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता ना कर। उसी मैसेज से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मेरे गुरुपा, आपके दर्शन मुझे होते रहते हैं। मेरे गुरुजी कभी तितली के रूप में, कभी 777 के रूप में, हमेशा मेरे बच्चों को भी ब्लेस करते रहते हैं। गुरुपा, आप जब से मेरे जीवन में आए हो तो जिंदगी बहुत आसान लगने लगी है। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ डर नहीं है, बस मेरे गुरुपा हैं
जो मेरे साथ हैं और हर कठिन परिस्थिति में मेरा साथ देंगे। यहाँ तक कि बात मेरे मन में होती है और पता ही नहीं चलता कि कब वो पूरी भी हो जाती है। गुरुपा प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को भी जल्दी से ठीक कर दो, मैं उनके मारे बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुपा मुझे पूरा यकीन है कि जब टाइम आएगा तब मेरी यह विश भी आप पूरी कर देंगे। जो ये सत्संग शेयर करते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू अंकल जी। और मेरे प्यारी संगत को भी जो मुझे सुन रही है, गुरुजी ऐसी अपनी संगत की सारी विश पूरी करते रहें। जय मेरे गुरुपा, सबके दुख हटते हैं मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से रितु अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की महिमा का क्या कहना संगत जी। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं ऐसा लगता है कि अब जीवन में सब ठीक हो जाएगा। जो गलतियां हमसे जाने अनजाने में होती हैं हम उन्हें चाहकर भी मानते नहीं हैं, पर मन, वचन और वाणी से गलतियां तो होती ही हैं। संगत जी बस गुरुजी के आने से मुझे अपनी कमियां का पता लगा है। मुझे कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं यह भी पता लगा है। और कहीं ना कहीं सच बात तो यह भी है कि आज के टाइम पे आप अच्छे हो तो लोग आपको जीने नहीं देते। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का गलत नहीं कर रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, तब भी आप ही के साथ बुरा क्यों होता है? हमारे साथ ही गलत होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भी मुझे गुरुजी ने सत्संग के थ्रू बताया। हमारे कुछ माड़े कर्म होते हैं जो हमने पहले गलतियां करी हुई हैं, वो वाले कर्म, इसलिए गुरुजी उन्हें काट रहे होते हैं। हमें अभी तो लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर असल में वो गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं, जिससे आगे चलकर हमारे साथ कुछ गलत ना हो। मैं तो अब यही सोचती हूँ, इसलिए अब तो मैंने एक ही सिद्धांत लिया है कि कर्म करो और फल गुरुजी महाराज पर छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं आपको बहुत मानती हूँ और शायद अपनी जीवन की अंतिम सांसों तक मैं आपके चरणों में ही रहूं। क्या गलत है मेरे लिए, क्या सही है, यह तो आप ही जानो गुरुपा। लाइफ की जो भी तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं वो भी आपकी एक परीक्षा ही है, इस बारे में मुझे पता है, जिसे आप ही पार करेंगे गुरुपा। मुझे इस पर पूरा यकीन है। फिलहाल के लिए बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आगे अपनी और सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय जय गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहते हैं ना, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे तो समझ जाओ वहाँ कोई ना कोई नजर, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा जरूर होती है। संगत जी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी हर समय एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। बिना बात के मन अशांत रहता था, नींद नहीं आती थी और परिवार के लोगों में छोटी छोटी बात पर तनाव और लड़ाई होती रहती थी। बेटी को बुखार, पति का कारोबार धीमा और मैं बस हर वक्त रोने को तैयार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, गुरुजी क्या ये किसी नजर का असर है? क्या कोई नेगेटिव शक्ति हमें घेरे हुई है? मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। और संगत जी वही रात मेरी जिंदगी की सबसे चमत्कारी रात बन गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक जैसे एक नींद खुली, सपने में गुरुजी सामने खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र डर मत, ये बस एक परछाई है, पर मैं तो तेरे साथ हूं ना। कल तेरे को इस चीज का हल भी मिलेगा। और संगत जी अगले ही दिन मुझे एक मैसेज में एक उपाय मिला। तुलसी के पास दीपक जलाओ और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। फिर रोज एक बात जरूर बोलो, गुरुजी आप ही मेरा कवच हो, आप ही मेरी रक्षा करोगे। और रोज शब्द सुनो और मंत्र जाप करो। संगत जी मैंने ये सब किया और उसके अगले ही दिन से बदलाव महसूस होने लगा। बेटी की तबीयत बिना दवा के सुधर गई। पति का मन जो कई दिनों से बेचैन था अचानक शांत हो गया और मेरे मन में पहली बार शांति आ गई। गुरुजी ने एक अदृश्य जाल को काट दिया था। वो जो मेरी आंखें नहीं देख पाई उसे गुरुजी ने देख लिया था। उन्होंने दिखा दिया कि जब तुम टूट रहे हो
तभी तो मैं तुम्हें थामने आता हूँ। आज मैं ये सत्संग इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अगर आप भी कभी ऐसी बेचैनी, डर या अजीब नकारात्मकता महसूस करें तो समझ लो गुरुजी का कवच ही एकमात्र उपाय है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।